हेलो हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी क्या है बच्चे, मैं रश्मि सिंह द अल्फा फिजिक्स क्लासेस पे आपको केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ाती हूँ और मैं लगातार लेक्चर आपको डाल रही हूँ। आप क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के लेक्चर्स आप हमारे द अल्फा फिजिक्स क्लासेस जो हमारा चैनल है बच्चे, वो उस पर आप देख सकते हैं। और आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ बच्चे, वो क्लास 9 का है टॉपिक, जिसमें मैंने आपको वेट बाई वेट परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, मैंने बहुत सारी चीजें आपको पहले से पढ़ा रखा है। आज मैं आपको मोलैरिटी पढ़ाऊंगी, मोलैरिटी बताऊंगी और उससे कुछ रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। लेकिन बच्चे देखिए, जो हमारा चैनल है द अल्फा फिजिक्स क्लासेस जो हमारा है, उस पे आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ सभी क्लासेस की पढ़ाई होती है। तो क्या है कि आप सबसे पहले तो आप अपना ये काम कीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब ना करें तो कुछ तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन जो आगे का जो हमारा लेक्चर होगा उसके वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे। और हमारा जो काम है, हम जो कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बच्चे, सम बेसिक्स कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके मैंने बहुत सारे वीडियो पहले, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। और ये जो हमारा लेक्चर आया है, ये आपको आया है यहाँ पे सम बेसिक्स कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, ये मोलैरिटी पार्ट है। और इस पार्ट में हम सिर्फ मोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे और उससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन बच्चे, मोलैरिटी पढ़ने से पहले जो हमारा एक पहला लेक्चर, जो इससे पहले अगर मान लीजिए कोई बच्चे आज पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो ये जो पिछला जो हमारा लेक्चर होगा स्टूडेंट, आप उसको जरूर देख ले, क्योंकि उसके बिना आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। और जब मोलैरिटी का नाम आते हैं बच्चे, तो बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, ये तो मोलैरिटी है, क्या है, बहुत मतलब डर जाते हैं। वैसे कुछ है नहीं। जब आप हमारे साथ देखेंगे, जब हम यहाँ क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाएंगे, क्वेश्चन बनवाएंगे या करवाएंगे, तो आप देखिएगा कितना इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए टॉपिक का नेम लिख देते हैं। हमें क्या स्टडी करनी है आज? मोलैरिटी, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोलैरिटी क्या होते हैं, व्हाट इज मोलैरिटी, अगर बुक का अगर डेफिनेशन मान लीजिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोलैरिटी क्या होते हैं, ठीक है ना, तो बोला जाता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट in 1 liter solution। ओके स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन, यानी कि कोई अगर सॉल्यूशन है तो उसके 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वही उसके मोलैरिटी को डिफाइन करता है। मैंने आपको क्या बोला कि एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए अगर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसको कौन बताएगा? वो उसे मोलैरिटी बताएंगे। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ अगर आते हैं, कहीं पे अगर लिखा हुआ आता है कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन इज 3m। ये देखिए स्टूडेंट, कैपिटल M जो लिखा होता है वो मोलैरिटी का सिंबल होता है। ओके स्टूडेंट, कैपिटल M जो होते हैं वो मोलैरिटी का सिंबल होता है। और इसमें आपको क्या बोला गया कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इज 3m, यानी कि बताया जा रहा है कि सॉल्ट सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी है वो 3m है। इट मींस, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होते हैं कि 3m, ठीक है ना। क्या यहाँ पे लिखना होगा 3m, 3 मोल, m नहीं सॉरी, यहाँ पे 3 मोल ऑफ सॉल्ट एक्वस जो सॉल्यूशन हमारा है, 3 मोल ऑफ सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन इज प्रेजेंट, सीधे यहां से ये लिख सकते हो, सॉल्ट हमारा यहाँ पे सॉल्यूट की तरह वर्क करता है। 3 मोल ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, अगर कहीं पे लिखा होता है कि किसी एक्वस सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी है वो 3m है, इट मींस 3 मोल ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर कहीं पे लिखा आता है कि मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन इज 2m, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ? तो 2 मोल ऑफ H प्लस आयन is present
in 1 लीटर सॉल्यूशन। ये चीज यहां से आप याद रखिएगा कि अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा होता है, जैसे अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया, क्या निकालना है। तो अगर कहीं पे लिखा अगर इस तरह से आ रहा है कि किसी का मोलैरिटी 2m है या किसी का मोलैरिटी 3m है, 4m है, 5m है, जितना भी दिया हुआ हो, इसका मतलब हुआ कि उतने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। क्योंकि मोलैरिटी होता क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मोलैरिटी किसे बोलते हैं, तो मोलैरिटी बोला जाता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इसका फॉर्मूला, तो मोलैरिटी का सिंबल क्या होते हैं, m होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके बच्चे, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होते हैं, ये m जो मैंने दिखाया है ये क्या हमारा है स्टूडेंट, मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि सॉल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको वॉल्यूम, उसके सॉल्यूशन के वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज आपको आनी चाहिए, वो क्या आनी चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चे, वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास। जितने भी मास उसका दिया हुआ होगा उसको अगर हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो उसके नंबर ऑफ मोल्स हमें निकल जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहां से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट होता है, क्योंकि देखिए इन सब चीजों में कहीं तो आपको डेफिनेशन तो पूछा नहीं जाएगा बच्चे कि मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, ये सब तो कहीं पूछे नहीं जाते हैं। सीधे आपसे पूछा जाएगा कि ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आप मोलैरिटी निकालिए। तो मोलैरिटी होता क्या है, उस तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि मोलैरिटी हमारा क्या होता है। और अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन भी इजीली बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड मोलैरिटी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है बच्चे, वो है 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH dissolves in 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है और यहाँ पे क्या करना है, आपको मोलैरिटी निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, मोलैरिटी। तो चलिए ठीक है, देखते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ है नहीं, तो हमें तो निकालना होगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होते हैं, फॉर्मूला जो हमारा होते हैं बच्चे वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ये हो गया, अब बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही तो हमारा होगा। तो चलिए गिवन मास हम देखते हैं, तो गिवन मास हमारा कितने हैं बच्चे, 40 दिया हुआ। मोलर मास निकालना है NaOH का, तो चलिए मोलर मास भी हम NaOH का निकालते हैं। तो सोडियम का कितना होता है मास 23, इसका कितना होता है ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। चलिए ये भी हो गया। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, लेकिन किसमें दिए हुए बच्चे, मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो हमें उसे लीटर में चेंज करना होगा। तो चलिए 250 को अगर 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो वो लीटर में चेंज होगा, ये भी हो गया, ये हमारा लीटर में आ गया। ठीक है, ये तो हमारा ग्राम में है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक चीज देखना है कि अब इसको हमको सॉल्व करना है। ये हो गया 40, मैंने लिख दिया, 6 3 9 1 10 हो गया, 0 और 2 1 3, यानी कि ये भी हमारा 40 हो गया। ये हो गया हमारा 250 बाई 1000, ये तो हमारा 1 हो गया। और ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पे अगर हम वहां पे बनाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चे, 4, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, वो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 1/4। तो अगर इसको हम लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, हमारा 4 मोल, यानी कि हमारा जो मोलैरिटी है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है।
मैंने क्या किया है, देखिए आपको दिया गया था कि 40 ग्राम NaOH है डिजोल्व इन 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो हमें तो सबसे पहले उसका क्या करना है बच्चे, वहां पे इसका लिखना है फॉर्मूला। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो यहाँ दिया नहीं, नंबर ऑफ मोल्स तो दिए हुए हैं नहीं, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया गिवन मास बाय मोलर मास, जो कि यहाँ पे 40 ग्राम तो आपको गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास निकाले तो मोलर मास में हमारा 40 आ गया। वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में दिया है 250, तो इसको उधर किया, यहाँ पे मैंने बनाया। तो देखिए आपका आंसर क्या गया, 4 मोलैरिटी। यानी कि अगर जो दिए हुए क्वेश्चन में अगर मैं उसे सॉल्व करती हूँ तो इजिली हमारे पास आंसर आ सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलो इसी तरह से मैं क्वेश्चन देती हूँ। मैं आपको 20-20 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए दूंगी। और बच्चे पेन पेंसिल हमेशा साथ में रखें। ये सब ऐसी बातें नहीं है कि आप मैं पढ़ा रही हूँ आप सुने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से सब कुछ देखते हुए, सीखते हुए, बनाते हुए साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है 4.9 H2SO4 से मोलैरिटी आपको निकालना। 4.9 H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। चलिए बच्चे, तो क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं और आपको 20 मिनट्स का टाइम देते हैं। आप स्टार्ट कीजिए, हम भी स्टार्ट यहाँ से करते हैं। स्टार्ट क्या करेंगे हम यहाँ से कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। लीटर में हमारा वॉल्यूम होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स तो दिए हुए नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम निकाल तो सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं मास बाय मोलर मास बाय वॉल्यूम इन लीटर। चलिए ठीक है, मास हमारा कितना दिया हुआ बच्चे 4.9 मैंने लिख दिया। मोलर मास हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, सल्फ्यूरिक एसिड का 32 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16 × 4, तो हमारा हो जाएगा 64। चलिए तो बाद में लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा बच्चे 500 बाई 1000। चलिए ठीक है, ये हो गया 4.9 ना बाई यहाँ पे तो ये 64 हो जाएगा। तो आप कीजिए 6 2 8 98 आ जाएगा बच्चे। ये हमारा आ गया 500 बाई 1000। चलिए मैंने यहाँ से यहाँ कट कर दिया, मैंने ये इधर 10 कर दिया, 2 हमारा हो गया। ठीक, तो ये इधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाई 10, ये भी हमारा कट गया। यानी कि हमारे पास क्या आ गया बच्चे 1/10, यानी कि मोलैरिटी हमारा क्या हो गया 0.1 मोल मोलैरिटी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ था, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए थे, लेकिन वहां पे आपको क्या दिया हुआ था, मास दिया हुआ था। अब मोलर मास से उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं और उसके बाद वॉल्यूम तो आपको दिया हुआ ही था, तो वॉल्यूम दिए हुए थे तो उसको लीटर में चेंज करना है, क्योंकि वहां सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था। आप उसको लीटर में चेंज कर ले, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को बना लें। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं बहुत टफ क्वेश्चन आता है, लेकिन क्या है कि हमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आती कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, निकालना क्या है। अगर वो समझ में आ गया और कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है जो मैं आपको पढ़ाई हूं, तो फिर तो आप बहुत इजीली फटाफट बनाते हुए चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द मास, यहाँ पे मास निकालना है, ठीक है ना। मास ऑफ Na2CO3, Na2CO3 का मास हमें निकालना है बच्चे। प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ 3m सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, ये आपका क्वेश्चन में दिया गया और हमें निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहां देखिए कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो मोलैरिटी हमारा 3 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 3, और नंबर ऑफ मोल्स तो n ही लिखते हैं। v हमारा कितना दिया हुआ है 100, यानी कि 100 बाई यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चे 1000 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवाइड करना होगा। ये तो हमारा कट गया, यानी बच गया 10। अगर ये इधर जाते हैं तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट यहीं से बनाते हैं। ये हमारा 10 हो गया। तो ये देखिए अब क्या है कि ये जो n है इसे अलग से आपको रखना होगा। इसको अगर इधर लेकर के जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 3/10 इक्वल टू n, यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0.3।
तो नंबर ऑफ मोल्स तो आपका निकल गया। आपको आपसे यहाँ पूछ क्या रहा है बच्चे, मोलर मास पूछ रहा है। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स का हम फॉर्मूला लगाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गिवन मास बाई मोलर मास, मोलर मास। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमसे ये गिवन मास पूछ रहा है, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3, यानी कि हमसे इसका सॉल्यूट का मास पूछ रहा है। यहाँ पे सॉल्यूट हमारा क्या है, ये है, तो हमें यहाँ पे सॉल्यूट का मास पूछा है, तो मैंने सॉल्यूट को यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि ये क्या है हमारा, x है। m अब क्या हो गया हमारा, m तो आपको दिया गया है 0.3 है बच्चे, और ये हमारा हो गया x हो जाएंगे। और ये देखिए मोलर मास आपको निकालना है, तो मोलर मास इसका आपको निकालना होगा, Na2 और CO3 का मोलर मास आप निकालिए। तो सोडियम का मास कितना होता है, 23 होते हैं, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस ये हमारा कार्बन हो जाएगा 12 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन हो जाएगा 16 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 और 46 हो जाएंगे, और प्लस 12 हो जाएगा, 6 3 18 और 1 3 48 हो जाएंगे। तो 8 2 10 और 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसका 4 5 4 4 8 9 10, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 106 आ जाएंगे। तो चलिए मोलर मास हमारा 106 आ गया, तो मैं लिख दूंगी, ये हमारा इधर चले जाएंगे बच्चे, तो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0.3 इंटू 10 106। तो अगर ये हम नीचे लेकर के आते हैं तो 106 को क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 106 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 1813, यानी कि हमारा क्या आ गया 318.10, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 31.8 ग्राम, यानी कि ये हमारा क्या निकल गया यहाँ पे मास। तो ये इस क्वेश्चन में देखिए आपसे मास पूछा गया था, लेकिन आपका वॉल्यूम दिया हुआ था और वहां पे मोलैरिटी आपको दिए हुए थे। तो क्वेश्चन में हो सकता है कुछ दिया हो कुछ मिसिंग हो, तो जो दिया गया है उससे हम मिसिंग वाले को इजिली हम निकाल सकते हैं, आसानी से हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन क्या है कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कहां से कहां मोल्स निकालते हैं, कैसे मास निकालते हैं, कैसे क्या निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। तो चलिए ये भी आपका हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया गया, फाइंड द मोलैरिटी, फाइंड द मोलैरिटी, हमें क्या निकालना है बच्चे, मोलैरिटी निकालना है। इफ 10% weight by weight aqueous solution of H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है, H2SO4, if the density of solution is 11 पर मिलीलीटर, 11 ग्राम पर मिलीलीटर आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालना है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे बच्चे, मोलैरिटी निकालना है, यानी कि 10 ग्राम सॉल्यूट का मास दिया हुआ है यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ये वेट बाय वेट से तो आपको पता चल गया। हमें निकालना क्या है बच्चे, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम तो यहाँ कहीं दिया हुआ नहीं, देखिए डेंसिटी और मास हमें दिए हुए हैं, डेंसिटी और मास हमें दिया हुआ है, लेकिन वॉल्यूम नहीं दिए हुए हैं। तो डेंसिटी और मास दिया हुआ है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चे, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास बाई डेंसिटी। मास हमारा कितना दिया हुआ है बच्चे 100, और ये हमारा कितना दिया हुआ है 1000, ये हमारा होगा ना। क्यों होंगे, क्योंकि वहां मिलीलीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको लीटर में चेंज करना है। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना बच्चे।
तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे मोलैरिटी हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स इसमें क्या हो जाएंगे, हमारा गिवन मास ये हो जाएगा। अब भाई हमारा क्या हो जाएंगे बच्चे, मोलर मास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वॉल्यूम इन लीटर, ये हमारे पास आते हैं। गिवन मास तो हमारा 10 दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने लिख दिया। H2SO4 का मास निकालिए, तो H2SO4 का मैं निकालती हूँ, तो ये हमारा गया 2 आ गया बच्चे। सल्फ्यूरिक एसिड का 32 और ये इसका हो गया 64, यानी कि पूरा हमारा मास कितना हो गया बच्चे 98। तो मैंने यहाँ लिख दिया 98 बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो हमारा यहाँ दिया हुआ है 100/11 1000, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना। सॉरी देखिए गलती यहाँ पे हो रहा है 11 × 1000, ठीक है ना। तो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या क्या है बच्चे, यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपका दिया हुआ है। तो अब हमें बनाना है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो ये तो आपका कट गया यहीं पे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बच गया बच्चे, 10/98 अब बाई 1/110। तो चलिए मैं इसको ऊपर लेकर के चली जाती हूँ, तो ऊपर जाता है तो 1100 हो जाएंगे अब बाई 98, ठीक है। तो इसको अगर काट देते हैं तो 550 से कट जाएगा, ये हमारा 49 से कट जाएंगे, और हम यहाँ लिख देते हैं 550/49। तो हमारे पास आंसर आएगा 11.22। अगर आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं तो आता है, यही हमारा क्या होगा यहाँ पे मोलैरिटी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जब आपका देखिए जो आपका दिया हुआ यहाँ पे, जहां आपको जो दिए गए हैं उससे आपका जो मिसिंग है, जो पूछा जा रहा है, वहां पे आपको निकालने होंगे। और ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कोई क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं दिया हुआ है। लेकिन क्या है कि हमें कभी कभी क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो लेकिन उस मिस्टेक को करना नहीं, क्योंकि अगर छोटा सा भी अगर आप मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो सकता है, गलत हो सकता है। यहाँ पे दिए गए थे मोलैरिटी, आपसे पूछा गया था 10% वेट बाय वेट दिया था, इसलिए मैंने बोला था कि मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि पिछला लेक्चर अगर आप देखे होते तो आप इजीली यहाँ बता सकते हैं कि 10% वेट बाय वेट लिख रहा है, इट मींस है 10 ग्राम में 100 ग्राम सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ये मैंने पहले पढ़ा रखा है आप लोगों को। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास अब यहाँ आता है कि मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको सभी का मास रिमेंबर रखना है, नहीं तो मोस्ट ऑफ टाइम तो ऐसे क्वेश्चंस में दिए होते हैं, मगर साइड में यहाँ पे लिखा हुआ गया H2=1, सल्फर = 32, ऑक्सीजन = 16। बट इसे तो ऐसे बनाते बनाते याद हो जाएगा, आपको उतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं लग रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है ना। अब जो भी होंगे बच्चे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, आपने पढ़ा तो कैसा समझ में आया या फिर समझ में नहीं आया, ये चीजें आपको दिखनी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ 120 ग्राम यूरिया, सॉरी, ठीक है, is dissolved in 1000 ग्राम वाटर, ठीक है। फाइंड molarity of solution if density of solution is 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको ये बनाने हैं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन, आपको मोलैरिटी निकालना है ना, हाँ मोलैरिटी निकालना है, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन यहाँ देखिए कहीं पे वॉल्यूम आपको बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है। देखिए डेंसिटी तो हमें बता रहा है, सॉल्यूशन बता रहा है क्या, सॉल्यूशन का मास बता रहे हैं, नहीं बता रहा है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन का मास निकालते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ
सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रही है बच्चे मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे देखिए आपको सॉल्यूट का मास दिया है, सॉल्वेंट का मास दिया है, सॉल्यूशन का मास नहीं दिया है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है वो 120 ग्राम 120 मैंने लिख दिया। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या है 1000 ग्राम। चलिए मैं इसे जब ऐड करती हूँ देखिए आप यहाँ पे ये हमारा हो गया बच्चे 1000, ये हमारा हो गया 120, तो 1120 यानी कि 1120 ग्राम हमारा हो गया। ठीक है, अब ध्यान रखते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाई क्या होता है वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या हमारा हो जाता है मास बाई डेंसिटी। तो मास हमारा कितना था 1120 और यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ था 1.12। तो इसको अगर हम इधर लेकर के चले जाते हैं तो ये हमारा कट जाएगा, यानी यहाँ बन जाएगा 100। कितना बन जाएंगे? नहीं 2 आएगा ना यहाँ पे, हाँ 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपका दिया हुआ है बच्चे 120। नंबर ऑफ मोल्स नहीं हुआ है, गिवन मास दिए हुए हैं। इसको भी ब्रेक करके लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स में क्या हो जाएगा हमारा गिवन मास बाई मोलर मास, यही ना हमारा था गिवन मास बाई मोलर मास बाई वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारा हो गया। गिवन मास हम मेरा कितना है बच्चे 120 है। अब मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास निकालने के लिए क्या है, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12। तो आप इसको ऐड कर लीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 2 4 2 8 यानी कि टोटल इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 आते हैं। ठीक है बच्चे, तो 120 बाई 60 हमारा कितना आ रहा है ये 1000 मिलीलीटर में है। तो इसको हम लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो हमारा ये तो 1 हमारा कट गया, ये हमारा क्या आ गया बच्चे 2 आ गया, यानी कि हमारा जो मोलैरिटी है वो कितना आ गया 2 है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिए गए थे कि आपको सॉल्यूट का ही मास दिया गया था, सॉल्वेंट का मास भी दिया गया था और मोलैरिटी पूछ लिया गया था डेंसिटी दे करके। तो यहाँ पे है क्या, ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि कैसे अगर वॉल्यूम दिया हो डेंसिटी दिया हो तो मास कैसे निकाल सकते हैं, मास दिया हुआ हो और डेंसिटी दिया हुआ हो तो कैसे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इजिली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी ये नहीं है, आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा आपको, मुझे पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हर तरह के क्वेश्चन बेटा आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा है, हर एक तरह के क्वेश्चन, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व किए जा रहा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है बेटा, वो क्वेश्चन क्या आते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल डेंसिटी पे वाटर का मोलैरिटी क्या होगा, नॉर्मल डेंसिटी पे वाटर का मोलैरिटी क्या होगा, तो ऐसे लोग बोलते हैं कि आप रिमेंबर कर लीजिए कि मोलैरिटी ये होता है वाटर का। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए क्या है, सबसे पहले कि आपको वाटर का मोलैरिटी निकालना है। तो वाटर का मोलैरिटी निकालना नॉर्मल डेंसिटी में, यानी कि 1 ग्राम पर मिलीलीटर में। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, तो वहां पे हम एज्यूम करते हैं, लेट अस कंसीडर वहां पे हम कंसीडर करते हैं 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर सॉल्यूशन है। कितना है 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर सॉल्यूशन। तो वहां पे क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा होगा बच्चे वो भी हमारा कितना हो जाएगा 100 ग्राम। समझ रहे हैं ना, हमें वहां पे क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस पे ऐसे आते नहीं है, बहुत रेयरली ऐसा आता है, लेकिन जब अगर आते हैं तो वहां पे आपको इसी तरह से बनाना होगा। ठीक है ना, कि मास ऑफ सॉल्यूशन भी हमारा कितना हो जाएगा बच्चे 100 ग्राम हो जाएगा। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे, तो बनाने के लिए कि बहुत आसान है, मोलैरिटी हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें? मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। लीटर में हमारा वॉल्यूम होना चाहिए, बिल्कुल।
अब n को हम यहाँ पे करते हैं तो n में क्या दिया होना चाहिए, गिवन मास अब बाई मोलर मास अब बाई वॉल्यूम इन लीटर। गिवन मास तो हमारा बेटा दिया हुआ यहाँ पे है 100 ग्राम है। अब यहाँ मोलर मास, तो मोलर मास वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होते हैं, तो H2O होता है तो 2 + 16 इतना कितना हो जाएगा हमारा बेटा 18 हो जाएगा। वॉल्यूम हमारा कितना दिया हुआ है 100 दिए हुए हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो। ये हमारा सॉरी ये हमारा हो गया, ये हमारे यहाँ से कट जाएंगे। अब यहाँ से कटेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, तो 1000 अब बाई 18 जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका आंसर यही। तो क्या है कि बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मोलैरिटी ऑफ वाटर क्या होते हैं, और क्वेश्चन भी एक ही नंबर का होता है। तो अगर क्वेश्चन एक नंबर का है तो इतना सॉल्व करने की तो जरूरत है ना। मान लीजिए ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहा है तो हमें जब पता है कि इतना होता है तो बनाने की क्या जरूरत है, सब्जेक्टिव आएंगे तो ना बनाएंगे, ऐसे दिया हुआ है तो क्यों बनाए हम। तो डायरेक्टली आप वहां पे ऐसे करके टिक कर दीजिएगा कि हाँ चलिए ये आंसर हमारा है, ठीक है ना बच्चे। तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा टफ आपको दिया नहीं गया है, लेकिन क्या है कि देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए हमें उसका हर एक पार्ट को, छोटी छोटी बारीकियां जो होती है बच्चे, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम उसी में मिस्टेक कर जाएंगे तो फिर आगे का क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली नहीं बन पाएगा। तो मेरे जितने भी पीछे के लेक्चर्स हैं बच्चे, सबको अच्छे से डिटेल स्टडी कीजिए और कॉपी पेन लेकर के ही आपको बैठना है मेरे साथ, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चे। अब कहीं कहीं पे क्या होते हैं कि क्वेश्चन में कुछ और भी चीजें दी होती है, तो उसका क्या, जैसे कहीं पे बायमोलर दिया होता है, कहीं पे सेमी मोलर दिया होता है, कहीं पे सेंटीमोलर दिया होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे दिया हुआ होता है मोलर, क्या दिया हुआ होता है बच्चे, मोलर, कहीं कहीं पे दिए होते हैं डाईमोलर, क्या दिया होता है बच्चे, डाईमोलर, कहीं कहीं पे दिए होते हैं सेमी मोलर, ठीक है, कहीं पे दिए होते हैं डेसीमोलर, और कहीं कहीं पे दिए होते हैं सेंटीमोलर, ठीक है। अगर मोलर दिया हुआ है इसका मतलब है कि इसका मोलैरिटी 1 है। अगर डाईमोलर दिया हुआ है तो इसका मतलब इसकी मोलैरिटी 2 है। अगर सेमी मोलर दिया हुआ है इसका मतलब इसका मोलैरिटी हाफ है। अगर डेसीमोलर दिया हुआ है तो इसका मतलब है इसका 1/10 है। अगर सेंटीमोलर दिया हुआ है तो 1/100 है। तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, m 2m डायरेक्टली 1m हो जाएगा। इसका लिख सकते हैं m/2, इसका लिख सकते हैं m/10 और इसका लिख सकते हैं m/100। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस अनुसार हम वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं उसी अनुसार क्या करेंगे हम बच्चे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जब आप इसको समझ जाएंगे तो क्वेश्चन भी आपसे इजिली आपको आ जाएगा और आप इजिली बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि मैं हर एक तरह का क्वेश्चन करवा दूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप किसी चीज को बना सकते हैं। और हम लोग भी बना रहे हैं। मैंने इसीलिए क्या किया कि एक दिन में मैंने सारे लेक्चर, सारे वीडियो मैंने नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं छोटा छोटा पार्ट लेकर के बता रही हूँ ताकि बच्चे भी आसानी से समझ सके और हम बच्चे को अच्छे से समझा भी सके। नहीं तो अगर ज्यादा कंटेंट होता है बच्चे तो क्या होता है, चलो इसको ही पढ़ाना, इसको ही पढ़ाना, चलो जल्दी करके आता है, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये होना चाहिए कि टाइम पे हमें सब कुछ आ जाना चाहिए। मैं जो भी लेक्चर आपको पढ़ा रही हूँ सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक लेक्चर को आप इजिली देख सकते हैं। ओके बच्चे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ KOH, फाइंड द मास ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये हमें बनाना है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं क्या हमारा आता है, मोलैरिटी निकालना है, मास निकालने के सबसे पहले मोलैरिटी देखते हैं। N = V/V लीटर आपका दिया हुआ है, ठीक है। मोलैरिटी सेमी मोलर बता रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया 1/2 N हो जाएगा। वॉल्यूम इन लीटर दिया गया है, यानी कि बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा 150/1000। ये हमारा कट गया 3, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे 4 हो जाएंगे। सॉरी
20 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आइए इधर आ जाएगा, तो यानी कि n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बच्चे 3/40। n हमारा कितना आ गया बच्चे 3/40 आ गया। चलिए ठीक है, हमें निकालना है मास ऑफ KOH। चलिए आगे देखते हैं। n इक्वल टू क्या होता है बेटा मास बाई मोलर मास। क्या होता है मोलर मास। तो मास तो हमें निकालना है, n हमें दिए गए हैं, तो 40 इक्वल टू x। अब बाई मोलर मास KOH का निकालिए, तो KOH का क्या हो जाता है 19 प्लस 16 प्लस 1, तो 9 6 15 16, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 36 हो जाएंगे। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 इंटू 3, अब बाई क्या हो जाएगा हमारा 40, ये हो जाएंगे। अब इसको क्या करना है कि आपको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे 9 4 जा 36 और 10 4 जा 40, यानी कि क्या हमारा हो गया यहाँ पे 9 3 जा 27/10। अगर इसको ऊपर लेकर के जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2.7 ग्राम आंसर। तो इस तरह से हम मास ऑफ KOH निकाल दिए। तो किसी अगर कुछ भी दिया हुआ हो और अगर निकालना हो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए परेशानी क्या आती है, मैंने आपको बता दिया कि सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा कि सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन होता है क्या, तो आंसर तो आप ऐसे भी गलत कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे होना चाहिए कि हाँ दिया गया था, क्या मैम ने पूछा, क्या क्वेश्चन बताए गए हैं, क्या क्वेश्चन है और क्या क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, तो आप इजीली उसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलो ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं मोलरिटी ऑफ आयंस के बेस पे। मोलरिटी ऑफ आयंस, चलो क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारे पास है E53 ग्राम Na2CO3, ठीक है, is dissolved in 500 milliliter solution। ठीक है, फाइंड मोलरिटी ऑफ, फर्स्ट का है हमारा ऑप्शन Na2CO3 हो गया, सेकंड का जो हमारा ऑप्शन है वो है Na प्लस, और थर्ड जो ऑप्शन है वो है CO3-2। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं Na2CO3 का देखते हैं। ठीक है, तो Na2CO3 को कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर। ये दिया हुआ नंबर ऑफ मोल्स तो है नहीं हमारे पास, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे गिवन मास बाई मोलर मास बाई वॉल्यूम इन लीटर। गिवन मास हमें कितना दिए गए बच्चे 53, अब बाई मोलर मास, तो Na2CO3 का मोलर मास निकाल लिए। Na2CO3 का निकालते हैं तो ये हमारा 23 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 12 और प्लस 16 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 है, और ये हो जाएगा 4 प्लस 12, ये हो जाएगा 48, 8 2 10, ये 6 हो जाएगा 6, 4 4 8 1 9 10, यानी कि हमारे पास क्या हो गया बेटा 106। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हमारा हो गया 106। अब बाई वॉल्यूम हमारा कितना दिया गया 500 दिया गया, मिलीलीटर में है तो उसको लीटर में हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा 2 से कट जाएगा, ये भी हमारा 2 से कट गया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएंगे। ठीक, फिर जब हम इसको इधर लेकर के जाते हैं तो 2/2 हो गया, यानी कि हमारा मोलर क्या आ गया 1, यानी कि हमारा जो मोलरिटी है Na2CO3 का वो कितने हैं बच्चे 1 है। सॉरी इसको मिटा दे, हमारा जो मोलरिटी है बच्चे वो कितना है 1 है। अब हमें क्वेश्चन भी दिया गया, चलो इसका तो मैंने लिख दिया कि ये इनकी मोलरिटी 1 है, तो इसका और इसका मोलरिटी हमें निकालना है। Na प्लस की मोलरिटी निकालना है, CO3 2 माइनस का निकालना है। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे। अगर इसका बनता है Na2CO3 का जब हम करते हैं डिसोसिएशन तो वो क्या बनाता है 2 Na प्लस बनाते हैं, साथ में CO3-2 बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता, मैंने
पहले भी पढ़ा रखा है और आपने पहले पढ़ रखा होगा, टीचर्स ने आपको पढ़ा रखा होगा कि अगर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता है इसका मतलब यहाँ कितना होते हैं बच्चे 1, यहाँ कितने हैं 2 और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ मतलब ये 1 मोल है, कितना है ये 1 मोल। तो यहाँ पे जब ये जाएंगे, जब ये सोडियम में जब वो चेंज होता है, सोडियम में जब वो ब्रेक डाउन होकर के डिसोसिएट होकर निकलते हैं, तो इसके अगर 1 मोल है सोडियम 1 लीटर में, यहाँ पे क्या है 1 लीटर में अगर Na2CO3 का 1 मोल है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे ये 2 मोल। कितने लीटर में होंगे 1 लीटर में इसके कितने मोल हो जाएंगे बच्चे 2 मोल हो जाएंगे। और यहाँ पे फिर कितने मोल हो जाएंगे 1 मोल हो जाएंगे। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि इसके आगे का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उतने ही वहां पे क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इसके रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ 2 होंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, अगर यहाँ 3 हो जाएंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएंगे। इस तरह से हम वहां पे बनाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये इस तरह से आप याद रखिएगा, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे वो 2 हो जाएगा और इसका नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोलैरिटी इसका 2 हो जाएंगे और इसका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपको उस तरह का क्वेश्चन दिया होता है कि नंबर ऑफ मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी निकालना है तो किसकी मोलैरिटी आपको निकालनी है, तो मोलैरिटी अगर वहां पर पूछ लिया जाए कि आयंस की मोलैरिटी निकालना है तो आयंस की मोलैरिटी हम कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, नंबर ऑफ मोलैरिटी ऑफ आयंस पे ही एक क्वेश्चन को और देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे भी मोलैरिटी ऑफ आयंस ही आपको निकालने हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड मोलैरिटी ऑफ H plus ions of 49 gram H2SO4 sulfuric acid dissolved in 250 milliliter solution। चलिए ठीक है, H प्लस आयन का आपको बोल रहा है इसमें निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। जब सबसे पहले मोलैरिटी हम H2SO4 का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कितना दिया गया, गिवन मास 49 और मोलर मास यहाँ पे कितना हो जाएगा 98। आप कर सकते हैं, इसका कितना होता है 32, इसका होता है 16, इसका होता है 1। तो आप इस तरह से आप उसको निकाल दीजिए कैसे बनेंगे, ठीक है ना। ये 250 हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 1000, तो 40 ये 2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, सॉरी 4 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये यहाँ पे रुकिए 1 मिनट बता देते हैं। ये हमारा 49 हो गया बच्चे, और ये हमारा कितना हो गया 98 हो गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा 250 हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 1000। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 98, ये हमारा 1000 ऊपर चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 250, तो ये हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 4, ये हम कट गया यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ कितना बन जाएगा इसका मोलैरिटी 2 बन गया, बच गया। अब क्या करना है, इसका डिसोसिएशन आपको दिखाना होगा। चलिए दिखाते हैं, H2SO4 का डिसोसिएशन दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाता है H प्लस हो जाते हैं और फिर क्या होता है SO4 2 माइनस हो जाते हैं। ठीक है ना, ये हमारा यहाँ पे बनता है। आप जब इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 आता है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 एटम यहाँ पे हैं। चलिए ये बन गया। अब यहाँ देखिए H2SO4 का मोलैरिटी हमारे पास कितना है बच्चे 2 आया, कितना लीटर में आया 1 लीटर में। तो यहाँ पे इसकी मोलैरिटी कितना हो जाएगा 2 × 2 कितने मोलैरिटी हो जाएंगे इसका 4। कितने लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर में, और इसकी मोलैरिटी कितनी ही रहेगी 2, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो इस तरह से आप मोलैरिटी ऑफ आयंस निकाल सकते हैं। मोलैरिटी किसी की भी निकालने के लिए हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स उसका पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स उसका क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम पता है लेकिन वो लीटर में होना चाहिए। अगर लीटर में नहीं है तो आप उसको चेंज कर दीजिए। आपने अगर लीटर को चेंज कर दिया, वॉल्यूम को लीटर में चेंज कर दिए और नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, तो आपका तो सारा बन गया क्वेश्चन। बस यही था। और नेक्स्ट जो बच्चे हमारे टॉपिक आएंगे वो मोलैलिटी आएगा,
उसके बाद हम नॉर्मेलिटी पढ़ाएंगे। इसका जो भी हमारा आगे का टॉपिक होगा आप डेली पढ़ते ही चलेंगे, अपडेट आपको होते हुए रहेगा। तो क्या है बच्चे, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, थैंक यू। हेलो, हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी क्या है बच्चे, मैं रश्मि सिंह द अल्फा फिजिक्स क्लासेस पे आपको केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ाती हूँ और मैं लगातार लेक्चर आपको डाल रही हूँ। आप क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के लेक्चर्स आप हमारे द अल्फा फिजिक्स क्लासेस जो हमारा चैनल है बच्चे, वो उस पर आप देख सकते हैं। और आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ बच्चे, वो क्लास 9 का है टॉपिक, जिसपे मैंने आपको वेट बाई वेट परसेंट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पढ़ा रखा है। आज मैं आपको मोलैरिटी पढ़ाऊंगी, मोलैरिटी बताऊंगी और उससे कुछ रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। लेकिन बच्चे देखिए, जो हमारा चैनल है द अल्फा फिजिक्स क्लासेस जो हमारा है, उस पे आपको क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ सभी क्लासेस की पढ़ाई होती है। तो क्या है कि आप सबसे पहले तो आप अपना ये काम कीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपका हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएंगे। नहीं तो हो सकता है कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब ना करें तो कुछ तो आपको वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन जो आगे का जो हमारा लेक्चर होगा उसकी वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाएंगे। और हमारा जो काम है, हम जो कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 11 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है बच्चे, सम बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके मैंने बहुत सारे वीडियो पहले, बहुत सारे लेक्चर्स मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। और ये जो हमारा लेक्चर आया है, ये आपको आया है यहाँ पे सम बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, ये मोलैरिटी पार्ट है। और इस पार्ट में हम सिर्फ मोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे और उससे कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन बच्चे, मोलैरिटी पढ़ने से पहले जो हमारा एक पहला लेक्चर, जो इससे पहले अगर मान लीजिए कोई बच्चे आज पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो ये जो पिछला जो हमारा लेक्चर होगा स्टूडेंट, आप उसको जरूर देख ले, क्योंकि उसके बिना आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। और जब मोलैरिटी का नाम आते हैं बच्चे, तो बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, अरे ये तो मोलैरिटी है, क्या है, बहुत मतलब डर जाते हैं। वैसे कुछ है नहीं। जब आप हमारे साथ देखेंगे, जब हम यहाँ क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाएंगे, क्वेश्चन बनवाएंगे या करवाएंगे, तो आप देखिएगा कितना इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए टॉपिक का नेम लिख देते हैं। हमें क्या स्टडी करनी है आज? मोलैरिटी, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोलैरिटी क्या होते हैं, व्हाट इज मोलैरिटी, अगर बुक का अगर डेफिनेशन मान लीजिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोलैरिटी क्या होते हैं, ठीक है ना, तो बोला जाता है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट in 1 liter solution। ओके स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन, यानी कि कोई अगर सॉल्यूशन है तो उसके 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, वही उसके मोलैरिटी को डिफाइन करता है। मैंने आपको क्या बोला कि एक सॉल्यूशन है, मान लीजिए अगर कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, उसको कौन बताएगा? मुंह से मोलैरिटी बताएंगे। अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ अगर आते हैं, कहीं पे अगर लिखा हुआ आता है कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन इज 3m। ये देखिए स्टूडेंट, कैपिटल M जो लिखा होता है वो मोलैरिटी का सिंबल होता है। ओके स्टूडेंट, कैपिटल M जो होते हैं वो मोलैरिटी का सिंबल होता है। और इसमें आपको क्या बोला गया कि मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इज 3m, यानी कि बताया जा रहा है कि सॉल्ट सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी है वो 3m है। इट मींस, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होते हैं कि 3m, ठीक है ना। क्या यहाँ पे लिखना होगा 3m, 3 मोल, m नहीं सॉरी, यहाँ पे 3 मोल ऑफ सॉल्ट एक्वस जो सॉल्यूशन हमारा है, 3 मोल ऑफ सॉल्ट एक्वस सॉल्यूशन इज प्रेजेंट, सीधे यहाँ से ये लिख सकते हो, सॉल्ट हमारा यहाँ पे सॉल्यूट की तरफ वर्क करता है। सॉल्ट 3 मोल ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, अगर कहीं पे लिखा होता है कि किसी एक्वस सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी है वो 3m है, इट मींस 3 मोल ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर कहीं पे लिखा हुआ आता है
अगर कहीं पे लिखा आता है कि मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन इज 2m, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, तो 2 मोल ऑफ H प्लस आयन इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ये चीज यहां से आप याद रखिएगा कि अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा होता है, जैसे अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें क्या दिया गया, क्या निकालना है। तो अगर कहीं पे लिखा अगर इस तरह से आ रहा है कि किसी का मोलैरिटी 2m है या किसी का मोलैरिटी 3m है, 4m है, 5m है, जितना भी दिया हुआ हो, इसका मतलब हुआ कि उतने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। क्योंकि मोलैरिटी होता क्या है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मोलैरिटी किसे बोलते हैं, तो मोलैरिटी बोला जाता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इसका फॉर्मूला, तो मोलैरिटी का सिंबल क्या होते हैं, m होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके बच्चे, मोलैरिटी इक्वल टू क्या होते हैं, ये m जो मैंने दिखाया है ये क्या हमारा है स्टूडेंट, मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि सॉल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको वॉल्यूम, उसके सॉल्यूशन के वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज आपको आनी चाहिए, वो क्या आनी चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चे, वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास। जितने भी मास उसका दिया हुआ होगा उसको अगर हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो उसके नंबर ऑफ मोल्स हमें निकल जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट होता है, क्योंकि देखिए इन सब चीजों में कहीं तो आपको डेफिनेशन तो पूछा नहीं जाएगा बच्चे कि मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, ये सब तो कहीं पूछे नहीं जाते हैं। सीधे आपसे पूछा जाएगा कि ये हमारा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे आप मोलैरिटी निकालिए। तो मोलैरिटी होता क्या है, उस तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि मोलैरिटी हमारा क्या होता है। और अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप क्वेश्चन भी इजिली बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड मोलैरिटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है बच्चे, वो है 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम NaOH dissolves in 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है और यहाँ पे क्या करना है, आपको मोलैरिटी निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, मोलैरिटी। तो चलिए ठीक है, देखते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। यही तो हमारा फॉर्मूला होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ है नहीं, तो हमें तो निकालना होगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होते हैं, फॉर्मूला जो हमारा होते हैं बच्चे वो होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ये हो गया, अब बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही तो हमारा होगा। तो चलिए गिवन मास हम देखते हैं। तो गिवन मास हमारा कितने हैं बच्चे, 40 दिया हुआ। मोलर मास निकालना है NaOH का। तो चलिए मोलर मास भी हम NaOH का निकालते हैं। तो सोडियम का कितना होता है मास, 23, इसका कितना होता है ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। चलिए ये भी हो गया। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, लेकिन किस में दिए हुए हैं बच्चे, मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो हम उसे लीटर में चेंज करना होगा। तो चलिए 250 को अगर 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो वो लीटर में चेंज हो गया, ये भी हो गया, ये हमारा लीटर में आ गया। ठीक है, ये तो हमारा ग्राम में है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से एक चीज देखना है कि अब इसको हमको सॉल्व करना है। ये हो गया 40, मैंने लिख दिया, 6 3 9 1 10 हो गया, 0 और 2 1 3, यानी कि ये भी हमारा 40 हो गया। ये हो गया हमारा 250 बाई 1000, ये तो हमारा 1 हो गया। और ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पे अगर हम वहाँ पे बनाते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा बच्चे, 4, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1
1/4, तो अगर इसको हम लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, हमारा 4 मोल, यानी कि हमारा जो मोलैरिटी है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। मैंने क्या किया है, देखिए आपको दिया गया था कि 40 ग्राम NaOH है डिजोल्व्स इन 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन, तो हमें तो सबसे पहले उसका क्या करना है बच्चे, वहां पे इसका लिखना है फॉर्मूला। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो यहाँ दिया नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स तो दिए हुए हैं नहीं, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया गिवन मास बाय मोलर मास, जो कि यहाँ पे 40 ग्राम तो आपको गिवन मास दिया हुआ है, मोलर मास निकाले तो मोलर मास भी हमारा 40 आ गया, वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में दिया है 250, तो इसको उधर किए यहाँ पे मैंने बनाया, तो देखिए आपका आंसर क्या गया, 4 मोलैरिटी। यानी कि अगर जो दिए हुए क्वेश्चन में अगर मैं उसे सॉल्व करती हूँ तो इजिली हमारे पास आंसर आ सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए इसी तरह से मैं क्वेश्चन देती हूँ, मैं आपको 20-20 सेकंड हर क्वेश्चन के लिए दूंगी। और बच्चे पेन पेंसिल हमेशा साथ में रखें, ये सब ऐसी बातें नहीं है कि आप मैं पढ़ा रही हूँ आप सुने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ से सब कुछ देखते हुए, सीखते हुए, बनाते हुए साथ में आगे बढ़ना है, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है 4.9 H2SO4, सभी मोलैरिटी आपको निकालना। 4.9 H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। चलिए बच्चे, तो क्या करना है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने हैं और आपको 20 मिनट्स का टाइम देते हैं। आप स्टार्ट कीजिए, हम भी स्टार्ट यहाँ से करते हैं। स्टार्ट क्या करेंगे हम यहाँ से कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। लीटर में हमारा वॉल्यूम होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स तो दिए हुए नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम निकाल तो सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं मास बाय मोलर मास बाय वॉल्यूम इन लीटर। चलिए ठीक है, मास हमारा कितना दिया हुआ बच्चे, 4.9 मैंने लिख दिया। मोलर मास हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, सल्फ्यूरिक एसिड का 32 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16 × 4, तो हमारा हो जाएगा 64। चलिए तो बाद में लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा बच्चे 500 बाई 1000। चलिए ठीक है, ये हो गया 4.9 बाई यहाँ पे तो ये 64 हो जाएगा, तो आप कीजिए 6 2 8 98 आ जाएगा बच्चे। ये हमारा आ गया 500 बाई 1000। चलिए मैंने यहाँ से यहाँ कट कर दिया, मैंने ये इधर 10 कर दिया, 2 हमारा हो गया, ठीक। तो ये इधर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाई 10, ये भी हमारा कट गया, यानी कि हमारे पास क्या आ गया बच्चे 1/10, यानी कि मोलैरिटी हमारा क्या हो गया 0.1 मोल मोलैरिटी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया हुआ था, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए थे, लेकिन वहां पे आपको क्या दिया हुआ था, मास दिया हुआ था। अब मोलर मास से उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं और उसके बाद वॉल्यूम तो आपको दिया हुआ ही था, तो वॉल्यूम दिए हुए थे तो उसको लीटर में चेंज करना है, क्योंकि वहां सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था, आप उसको लीटर में चेंज कर ले, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को बना लें। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या है कि हमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आती कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है, निकालना क्या है। अगर वो समझ में आ गया और कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है जो मैं आपको पढ़ाई हूं, तो फिर तो आप बहुत इजीली फटाफट बनाते हुए चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द मास, यहाँ पे मास निकालना है, ठीक है ना। मास ऑफ Na2CO3 का मास हमें निकालना है बच्चे। प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ 3m सॉल्यूशन, ठीक है बच्चे। ये आपका क्वेश्चन में दिया गया और हमें निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, यही तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो मोलैरिटी हमारा 3 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 3, और नंबर ऑफ मोल्स तो n ही लिखते हैं। V हमारा कितना दिया हुआ है 100, यानी कि 100 बाई यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बच्चे 1000 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवाइड करना होगा। ये तो हमारा कट गया, यानी बच गया 10। अगर ये इधर जाते हैं तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट,
यहीं से बनाते हैं। ये हमारा 10 हो गया। तो ये देखिए अब क्या है कि ये जो n है इसे अलग से आपको रखना होगा। इसको अगर इधर लेकर के जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 3/10 इक्वल टू n, यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0.3। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आपका निकल गया। आपसे यहाँ पूछ क्या रहा है बच्चे, मोलर मास पूछ रहा है। तो चलिए नंबर ऑफ मोल्स का हम फॉर्मूला लगाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गिवन मास बाई मोलर मास, मोलर मास। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमसे ये गिवन मास पूछ रहा है, फाइंड द मास ऑफ Na2CO3, यानी कि हमसे इसका सॉल्यूट का मास पूछ रहा है। यहाँ पे सॉल्यूट हमारा क्या है, ये है। तो हमें यहाँ पे सॉल्यूट का मास पूछा है, तो मैंने सॉल्यूट को यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि ये क्या है हमारा x है। n अब क्या हो गया हमारा, n तो आपको दिया गया है 0.3 है बच्चे, और ये हमारा हो गया x हो जाएंगे। और ये देखिए मोलर मास आपको निकालना है, तो मोलर मास इसका आपको निकालना होगा। Na2 और CO3 का मोलर मास आप निकालिए। तो सोडियम का मास कितना होता है 23 होते हैं, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो, प्लस ये हमारा कार्बन हो जाएगा 12 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन हो जाएगा 16 × 3। तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6 और 46 हो जाएंगे, और प्लस 12 हो जाएगा, 6 3 18 और 1 3 48 हो जाएंगे। तो 8 2 10 और 6 हो जाएगा, ठीक है। और उसका 4 5 4 4 8 9 10, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट 106 आ जाएंगे। तो चलिए मोलर मास हमारा 106 आ गया, तो मैं लिख दूंगी ये हमारा इधर चले जाएंगे बच्चे, तो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0.3 × 10 106। तो अगर ये हम नीचे लेकर के आते हैं तो 106 को क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 106 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 1813, यानी कि हमारा क्या आ गया 318.10, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 31.8 ग्राम, यानी कि ये हमारा क्या निकल गया यहाँ पे मास। तो ये इस क्वेश्चन में देखिए आपसे मास पूछा गया था, लेकिन आपका वॉल्यूम दिया हुआ था और वहां पे मोलैरिटी आपको दिए हुए थे। तो क्वेश्चन में हो सकता है कुछ दिया हो कुछ मिसिंग हो, तो जो दिया गया है उससे हम मिसिंग वाले को इजिली हम निकाल सकते हैं, आसानी से हम निकाल सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन क्या है कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ मोल्स निकालते हैं, कैसे मास निकालते हैं, कैसे क्या निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। तो चलिए ये भी आपका हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया गया, फाइंड द मोलैरिटी, हमें क्या निकालना है बच्चे, मोलैरिटी निकालना है। इफ 10% weight by weight aqueous solution of H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड दिया गया है, H2SO4, if the density of solution is 11 पर मिलीलीटर, 11 ग्राम पर मिलीलीटर आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी निकालना है तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे बच्चे मोलैरिटी निकालना है, यानी कि 10 ग्राम सॉल्यूट का मास दिया हुआ है यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ये वेट बाय वेट से तो आपको पता चल गया। हमें निकालना क्या है बच्चे, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो वॉल्यूम तो यहाँ कहीं दिया हुआ नहीं, लेकिन डेंसिटी और मास हमें दिए हुए हैं, डेंसिटी और मास हमें दिया हुआ है, लेकिन वॉल्यूम नहीं दिए हुए हैं। तो डेंसिटी और मास दिया हुआ है तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ये देखिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चे, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, मास बाई डेंसिटी। मास हमारा कितना दिया हुआ है बच्चे 100, और ये हमारा कितना दिया हुआ है 1000, ये हमारा होगा ना
क्यों होंगे? क्योंकि वहाँ मिलीलीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको लीटर में चेंज करना है। तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना बच्चे। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे दिए हुए हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे मोलैरिटी हमें निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स इसमें क्या हो जाएंगे, हमारा गिवन मास ये हो जाएगा। अब भाई हमारा क्या हो जाएंगे बच्चे, मोलर मास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वॉल्यूम इन लीटर, ये हमारे पास आते हैं। गिवन मास तो हमारा 10 दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लिख दिया। H2SO4 का मास निकालिए, तो H2SO4 का मैं निकालती हूँ, तो ये हमारा गया 2 आ गया बच्चे। सल्फ्यूरिक एसिड का 32 और ये इसका हो गया 64, यानी कि पूरा हमारा मास कितना हो गया बच्चे, 98। तो मैंने यहाँ लिख दिया 98 बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो हमारा यहाँ दिया हुआ है 100/11 1000, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना। सॉरी, देखिए गलती यहाँ पे हो रहा है 11 × 1000, ठीक है ना। तो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या किया है बच्चे, यहाँ पे दिए हुए हैं, ये आपका दिया हुआ है। तो अब हमें बनाना है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो ये तो आपका कट गया यहीं पे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बच गया बच्चे, 10/98 अब बाई 1/110। तो चलिए मैं इसको ऊपर लेकर के चली जाती हूँ, तो ऊपर जाता है तो 1100 हो जाएंगे अब बाई 98, ठीक है। तो इसको अगर काट देते हैं तो 550 से कट जाएगा, ये हमारा 49 से कट जाएंगे और हमें यहाँ लिख देते हैं 550/49। तो हमारे पास आंसर आएगा 11.22। अगर आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं तो आता है, यही हमारा क्या होगा यहाँ पे मोलैरिटी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आज जब आपका देखिए जो आपका दिया हुआ यहाँ पे, जहां आपको जो दिए गए हैं उससे आपका जो मिसिंग है, जो पूछा जा रहा है, वहां पे आपको निकालने होंगे। और ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, कोई क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं दिया हुआ है। लेकिन क्या है कि हमें कभी कभी क्या होता है कि जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो लेकिन उस मिस्टेक को करना नहीं, क्योंकि अगर छोटा सा भी अगर आप मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग हो सकता है, गलत हो सकता है। यहाँ पे दिए गए थे मोलैरिटी, आपसे पूछा गया था 10% वेट बाय वेट दिया था, इसलिए मैंने बोला था कि मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि पिछला लेक्चर अगर आप देखे होते तो आप इजिली यहाँ बता सकते हैं कि 10% वेट बाय वेट लिख रहा है, इट मीन्स है 10 ग्राम में 100 ग्राम सॉल्यूशन प्रेजेंट है। ये मैंने पहले पढ़ा रखा है आप लोगों को। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास अब यहाँ आता है कि मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको सभी का मास रिमेंबर रखना है, नहीं तो मोस्ट ऑफ टाइम तो ऐसे क्वेश्चंस में दिए होते हैं, अगर साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है H2=1, सल्फर = 32, ऑक्सीजन = 16, बट इसे तो ऐसे बनाते बनाते याद हो जाएगा, आपको उतना लिखने की जरूरत भी नहीं है, और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं लग रहे होंगे आप लोगों को, ठीक है ना। और जो भी होंगे बच्चे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा, आप आपने पढ़ा तो कैसा समझ में आया या फिर समझ में नहीं आया, ये चीजें आपको दिखनी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ 120 ग्राम यूरिया, सॉरी, ठीक है, is dissolved in 1000 ग्राम वाटर, ठीक है। फाइंड molarity of solution if density of solution is 1.12 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको ये बनाने हैं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन, आपको मोलैरिटी निकालना है ना, हाँ मोलैरिटी निकालना है, तो हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन यहाँ देखिए कहीं पे वॉल्यूम आपको बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है।
देखिए डेंसिटी तो हमें बता रहा है, सॉल्यूशन बता रहा है क्या, सॉल्यूशन का मास बता रहे हैं, नहीं बता रहा है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन का मास निकालते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ रही है बच्चे मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे देखिए आपको सॉल्यूट का मास दिया है, सॉल्वेंट का मास दिया है, सॉल्यूशन का मास नहीं दिया है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है वो 120 ग्राम 120 मैंने लिख दिया। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या है 1000 ग्राम। चलिए मैं इसे जब ऐड करती हूँ, देखिए आप यहाँ पे ये हमारा हो गया बच्चे 1000, ये हमारा हो गया 120, तो 1120 यानी कि 1120 ग्राम हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास बाई क्या होता है वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या हमारा हो जाता है मास बाई डेंसिटी। तो मास हमारा कितना था 1120 और यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ था 1.12। तो इसको अगर हम इधर लेकर के चले जाते हैं तो ये हमारा कट जाएगा, यानी यहाँ बन जाएगा 100। कितना बन जाएंगे, नहीं 2 आएगा ना यहाँ पे, हाँ 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपका दिया हुआ है बच्चे 120। नंबर ऑफ मोल्स नहीं हुआ है, गिवन मास दिए हुए हैं। इसको भी ब्रेक करके लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स में क्या हो जाएगा हमारा गिवन मास बाई मोलर मास, यही ना हमारा था, गिवन मास बाई मोलर मास बाई वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारा हो गया। गिवन मास हम मेरा कितना है बच्चे 120 है। अब मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास निकालने के लिए क्या है, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12। तो आप इसको ऐड कर लीजिए तो ये हमारा हो जाएगा 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2 2 4 2 8 यानी कि टोटल इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 आते हैं। ठीक है बच्चे, तो 120/60 हमारा कितना आ रहा है, ये 1000 मिलीलीटर में है। तो इसको हम लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किए तो हमारा ये तो 1 हमारा कट गया, ये हमारा क्या आ गया बच्चे 2 आ गया, यानी कि हमारा जो मोलैरिटी है वो कितना आ गया 2 है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिए गए थे कि आपको सॉल्यूट का ही मास दिया गया था, सॉल्वेंट का मास भी दिया गया था और मोलैरिटी पूछ लिया गया था डेंसिटी दे करके। तो यहाँ पे है क्या, ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि कैसे अगर वॉल्यूम दिया हो डेंसिटी दिया हो तो मास कैसे निकाल सकते हैं, मास दिया हुआ हो और डेंसिटी दिया हुआ हो तो कैसे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इजिली आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी ये नहीं है, आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा आपको, मुझे पता है अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हर तरह के क्वेश्चन बेटा आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं, हर एक तरह के क्वेश्चन, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व किए जा रहा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है बेटा, वो क्वेश्चन क्या आते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल डेंसिटी पे वाटर का मोलैरिटी क्या होगा, नॉर्मल डेंसिटी पे वाटर का मोलैरिटी क्या होगा, तो ऐसे लोग बोलते हैं कि आप रिमेंबर कर लीजिए कि मोलैरिटी ये होता है वाटर का। ठीक है ना। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या है, सबसे पहले कि आपको वाटर का मोलैरिटी निकालना है। तो वाटर का मोलैरिटी निकालना नॉर्मल डेंसिटी में, यानी कि 1 ग्राम पर मिलीलीटर में। ठीक है, तो हम कैसे करते हैं, तो वहां पे हम एज्यूम करते हैं, लेट अस कंसीडर वहां पे हम कंसीडर करते हैं 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर सॉल्यूशन है। कितना है 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर सॉल्यूशन। तो वहां पे क्या है कि मास ऑफ सॉल्यूशन जो हमारा होगा बच्चे, वो भी हमारा कितना हो जाएगा 100 ग्राम। समझ रहे हैं ना। हमें वहां पे क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस पे ऐसे आते नहीं है, बहुत रेयरली ऐसा आता है, लेकिन जब अगर आते हैं तो वहां पे आपको इसी तरह से बनाना होगा। ठीक है ना, कि मास ऑफ सॉल्यूशन भी हमारा कितना हो जाएगा बच्चे 100 ग्राम हो जाएगा। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे,
तो बनाने के लिए कि बहुत आसान है, मोलैरिटी हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें? मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। लीटर में हमारा वॉल्यूम होना चाहिए, बिल्कुल। अब n को हम यहाँ पे करते हैं, तो n में क्या दिया होना चाहिए? गिवन मास अब बाई मोलर मास अब बाई वॉल्यूम इन लीटर। गिवन मास तो हमारा बेटा दिया हुआ यहाँ पे है 100 ग्राम है। अब यहाँ मोलर मास, तो मोलर मास वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होते हैं। तो H2O होता है तो 2 + 16 इतना कितना हो जाएगा हमारा बेटा? 18 हो जाएगा। वॉल्यूम हमारा कितना दिया हुआ है? 100 दिए हुए हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो। ये हमारा सॉरी ये हमारा हो गया। ये हमारे यहाँ से कट जाएंगे। अब यहाँ से कटेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर, तो 1000 अब बाई 18। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका आंसर यही। तो क्या है कि बहुत बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि मोलैरिटी ऑफ वाटर क्या होते हैं, और क्वेश्चन भी एक ही नंबर का होता है। तो अगर क्वेश्चन एक नंबर का है तो इतना सॉल्व करने की तो जरूरत है ना। मान लीजिए ऑप्शनल क्वेश्चन आ रहा है, तो हमें जब पता है कि इतना होता है तो बनाने की क्या जरूरत है? सब्जेक्टिव आएंगे तो ना बनाएंगे, ऐसे दिया हुआ है तो क्यों बनाए हम? तो डायरेक्टली आप वहाँ पे ऐसे करके टिक कर दीजिएगा कि हाँ चलिए ये आंसर हमारा है। ठीक है ना बच्चे? तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा टफ आपको दिया नहीं गया है, लेकिन क्या है कि देखिए कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए हमें उसका हर एक पार्ट को, छोटी छोटी बारीकियां जो होती है बच्चे, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम उसी में मिस्टेक कर जाएंगे तो फिर आगे का क्वेश्चन हमारा कंप्लीटली नहीं बन पाएगा। तो मेरे जितने भी पीछे के लेक्चर्स हैं बच्चे, सबको अच्छे से डिटेल स्टडी कीजिए और कॉपी पेन लेकर के ही आपको बैठना है मेरे साथ, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चे? अब कहीं कहीं पे क्या होते हैं कि क्वेश्चन में कुछ और भी चीजें दी होती है, तो उसका क्या, जैसे कहीं पे बायमोलर दिया होता है, कहीं पे सेमी मोलर दिए होते हैं, कहीं पे सेंटीमोलर दिया होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर कहीं पे दिया हुआ होता है मोलर, क्या दिया हुआ होता है बच्चे? मोलर। कहीं कहीं पे दिए होते हैं डाईमोलर, क्या दिया होता है बच्चे? डाईमोलर। कहीं कहीं पे दिए होते हैं सेमी मोलर, ठीक है। कहीं पे दिए होते हैं डेसीमोलर और कहीं कहीं पे दिए होते हैं सेंटीमोलर, ठीक है। अगर मोलर दिया हुआ है इसका मतलब है कि इसका मोलैरिटी 1 है। अगर डाई मोलर दिया हुआ है तो इसका मतलब इसकी मोलैरिटी 2 है। अगर सेमी मोलर दिया हुआ है इसका मतलब इसका मोलैरिटी हाफ है। अगर डेसीमोलर दिया हुआ है तो इसका मतलब है इसका 1/10 है। अगर सेंटीमोलर दिया हुआ है तो 1/100 है। तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं m/2m, डायरेक्टली 1m हो जाएगा। इसका लिख सकते हैं m/2, इसका लिख सकते हैं m/10 और इसका लिख सकते हैं m/100। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उस अनुसार हम वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं उसी अनुसार क्या करेंगे हम बच्चे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जब आप उस चीज इसको समझ जाएंगे तो क्वेश्चन भी आपसे इजिली आपको आ जाएगा और आप इजिली बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि मैं हर एक तरह का क्वेश्चन करवा दूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप किसी चीज को बना सकते हैं। और हम लोग भी बना रहे हैं। मैंने इसीलिए क्या किया कि एक दिन में मैंने सारे लेक्चर सारे वीडियो मैंने नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं छोटा छोटा पार्ट लेकर के बता रही हूँ ताकि बच्चे भी आसानी से समझ सके और हम बच्चे को अच्छे से समझा भी सके। नहीं तो अगर ज्यादा कंटेंट होता है बच्चे तो क्या होता है, चलो इसको ही पढ़ाना उसको ही पढ़ाना, चलो जल्दी जल्दी करके आता है, जबकि जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ ये होना चाहिए कि टाइम पे हमें सब कुछ आ जाना चाहिए। मैं जो भी लेक्चर आपको पढ़ा रही हूँ सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक लेक्चर को आप इजिली देख सकते हैं। ओके बच्चे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है फाइंड द मास ऑफ KOH, फाइंड द मास ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ऑफ सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये हमें बनाना है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले अब हम निकालते हैं क्या हमारा आता है, मोलैरिटी निकालना है, मास निकालने की सबसे पहले मोलैरिटी देखते हैं। N = V/V लीटर आपका दिया हुआ है, ठीक है। मोलैरिटी सेमी मोलर बता रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या दिया गया 1/2 N हो जाएगा। वॉल्यूम इन लीटर दिया गया है, यानी कि बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा 150/1
1000, ये हमारा कट गया 3, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे 4 हो जाएंगे। सॉरी 20 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक। तो यहाँ पे आइए इधर आ जाएगा, तो यानी कि n इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बच्चे 3/40। n हमारा कितना आ गया बच्चे 3/40 आ गया। चलिए ठीक है, हमें निकालना है मास ऑफ KOH। चलिए आगे देखते हैं। n इक्वल टू क्या होता है बेटा मास बाई मोलर मास। क्या होता है मोलर मास। तो मास तो हमें निकालना है, n हमें दिए गए हैं, तो 40 इक्वल टू x। अब बाई मोलर मास KOH का निकालिए, तो KOH का क्या हो जाता है 19 प्लस 16 प्लस 1, तो 9 6 15 16, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे 36 हो जाएंगे। ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद देखते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 इंटू 3, अब बाई क्या हो जाएगा हमारा 40, ये हो जाएंगे। अब इसको क्या करना है कि आपको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे 9 4 जा 36 और 10 4 जा 40, यानी कि क्या हमारा हो गया यहाँ पे 9 3 जा 27/10। अगर इसको ऊपर लेकर के जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2.7 ग्राम आंसर। तो इस तरह से हम मास ऑफ KOH निकाल दिए। तो किसी अगर कुछ भी दिया हुआ हो और अगर निकालना हो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए परेशानी क्या आती है, मैंने आपको बता दिया कि सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा कि सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन होता है क्या, तो आंसर तो आप ऐसे भी गलत कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे होना चाहिए कि हाँ दिया गया था, क्या मैम ने पूछा, क्या क्वेश्चन बताए गए हैं, क्या क्वेश्चन है और क्या क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, तो आप इजीली उसको बना सकते हैं। ठीक है बच्चे। चलिए ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं मोलैरिटी ऑफ आयंस के बेस पे। मोलैरिटी ऑफ आयंस। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारे पास है E53 ग्राम Na2CO3, ठीक है, is dissolved in 500 milliliter solution। ठीक है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ, फर्स्ट का है हमारा ऑप्शन Na2CO3 हो गया, सेकंड का जो हमारा ऑप्शन है वो है Na प्लस, और थर्ड जो ऑप्शन है वो है CO3-2। तो चलिए हम सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं Na2CO3 का देखते हैं। ठीक है, तो Na2CO3 को कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम इन लीटर। ये दिया हुआ, नंबर ऑफ मोल्स तो है नहीं हमारे पास, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे गिवन मास बाई मोलर मास बाई वॉल्यूम इन लीटर। गिवन मास हमें कितना दिए गए बच्चे 53, अब बाई मोलर मास, तो Na2CO3 का मोलर मास निकाल लिए। Na2CO3 का निकालते हैं तो ये हमारा 23 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 12 और प्लस 16 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 है, और ये हो जाएगा 4 प्लस 12, ये हो जाएगा 48, 8 2 10, ये 6 हो जाएगा 6, 4 4 8 1 9 1 10, यानी कि हमारे पास क्या हो गया बेटा 106। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हमारा हो गया 106। अब भाई वॉल्यूम हमारा कितना दिया गया 500 दिया गया, मिलीलीटर में है तो उसको लीटर में हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा 2 से कट जाएगा, ये भी हमारा 2 से कट गया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएंगे। ठीक, फिर जब हम इसको इधर लेकर के जाते हैं तो 2/2 हो गया, यानी कि हमारा मोलर क्या आ गया 1, यानी कि हमारा जो मोलैरिटी है Na2CO3 का वो कितने हैं बच्चे 1 है। सॉरी इसको मिटा दें, हमारा जो मोलैरिटी है बच्चे वो कितना है 1 है। अब हमें क्वेश्चन भी दिया गया है, चलिए इसका तो मैंने लिख दिया कि ये इनकी मोलैरिटी 1 है, तो इसका और इसका मोलैरिटी हमें निकालना है। Na प्लस की मोलैरिटी निकालना है, CO3 2 माइनस का निकालना है। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे।
अगर इसका बनता है Na2CO3 का जब हम करते हैं डिसोसिएशन तो वो क्या बनाता है 2Na+ बनाते हैं, साथ में CO3-2 बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता, मैंने पहले भी पढ़ा रखा है और आपने पहले पढ़ रखा होगा, टीचर्स ने आपको पढ़ा रखा होगा कि अगर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता है इसका मतलब यहाँ कितना होते हैं बच्चे 1, यहाँ कितने हैं 2 और यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ मतलब ये 1 मोल है, कितना है ये 1 मोल। तो यहाँ पे जब ये जाएंगे, जब ये सोडियम में जब वो चेंज होता है, सोडियम में जब वो ब्रेक डाउन होकर के डिसोसिएट होकर निकलते हैं, तो इसके अगर 1 मोल है सोडियम 1 लीटर में, यहाँ पे क्या है 1 लीटर में अगर Na2CO3 का 1 मोल है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे ये 2 मोल। कितने लीटर में होंगे 1 लीटर में इसके कितने मोल हो जाएंगे बच्चे 2 मोल हो जाएंगे, और यहाँ पे फिर कितने मोल हो जाएंगे 1 मोल हो जाएंगे। यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि इसके आगे का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उतने ही वहाँ पे क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स इसके रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ 2 होंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, अगर यहाँ 3 हो जाएंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएंगे। इस तरह से हम वहाँ पे बनाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये इस तरह से आप याद रखेगा, यानी कि इसका जो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे वो 2 हो जाएगा और इसका नंबर ऑफ नंबर ऑफ मोलैरिटी इसका 2 हो जाएंगे और इसका 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपको उस तरह का क्वेश्चन दिया होता है कि नंबर ऑफ मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी निकालना है तो किसकी मोलैरिटी आपको निकालनी है, तो मोलैरिटी अगर वहाँ पे पूछ लिया जाए कि आयंस की मोलैरिटी निकालना है तो आयंस की मोलैरिटी हम कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, नंबर ऑफ मोलैरिटी ऑफ आयंस पे ही एक क्वेश्चन को और देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे भी मोलैरिटी ऑफ आयंस ही आपको निकालने हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड मोलैरिटी ऑफ H+ ions of 49 ग्राम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड dissolved in 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, H+ आयन का आपको बोल रहा है इसमें निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। जब सबसे पहले मोलैरिटी हम H2SO4 का निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कितना दिया गया, गिवन मास 49 और मोलर मास यहाँ पे कितना हो जाएगा 98। आप कर सकते हैं, इसका कितना होता है 32, इसका होता है 16, इसका होता है 1। तो आप इस तरह से आप उसको निकाल दीजिए कैसे बनेंगे, ठीक है ना। ये 250 हो जाएगा, यहाँ हो जाएंगे 1000, तो 40 ये 2 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, सॉरी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये यहाँ पे रुकिए 1 मिनट बता देते हैं। ये हमारा 49 हो गया बच्चे, और ये हमारा कितना हो गया 98 हो गए, और ये हमारा कितना हो जाएगा 250 हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएगा 1000। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 98, ये हमारा 1000 ऊपर चला जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 250, तो ये हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 4, ये हम कट गया यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ कितना बन जाएगा, इसका मोलैरिटी 2 बन गया, बच गया। अब क्या करना है, इसका डिसोसिएशन आपको दिखाना होगा। चलिए दिखाते हैं, H2SO4 का डिसोसिएशन दिखाते हैं। तो ये क्या हो जाता है H+ हो जाते हैं, और फिर क्या होता है SO4 2- हो जाते हैं, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पे बनता है। आप जब इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 आता है, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2 एटम यहाँ पे हैं। चलिए ये बन गया। अब यहाँ देखिए H2SO4 का मोलैरिटी हमारे पास कितना है बच्चे 2 आया, कितने लीटर में आया 1 लीटर में। तो यहाँ पे इसकी मोलैरिटी कितना हो जाएगा 2 × 2 कितने मोलैरिटी हो जाएंगे इसका 4। कितने लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर में, और इसकी मोलैरिटी कितनी ही रहेगी 2, यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो इस तरह से आप मोलैरिटी ऑफ आयंस निकाल सकते हैं।
मोलैरिटी किसी की भी निकालने के लिए हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स उसका पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स उसका क्या है, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम पता है लेकिन वो लीटर में होना चाहिए, अगर लीटर में नहीं है तो आप उसको चेंज कर दीजिए। आपने अगर लीटर को चेंज कर दिया, वॉल्यूम को लीटर में चेंज कर दिए और नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए तो आपका तो सारा बन गया क्वेश्चन। बस यही था। और नेक्स्ट जो बच्चे हमारे टॉपिक आएंगे वो मोलैलिटी आएगा, उसके बाद हम नॉर्मेलिटी पढ़ाएंगे। इसका जो भी हमारा आगे का टॉपिक होगा आप डेली पढ़ते ही चलेंगे, अपडेट आपको होते हुए रहेगा। तो क्या है बच्चे, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, थैंक यू।